दूसरी चीज ये है कि माननीय कांशीराम जी की जयंती अब सुन लीजिए इसलिए मनाई जा रही है कि वो देश के आदर्श थे, नेता थे, विचारवान थे। और कांशीराम जी ने कहा कहाँ किसी के पीछे चलो, नेता बनना अपनी पार्टी बनाओ। तो मुलायम सिंह यादव जी ने नवंबर में 92 को समाजवादी पार्टी बनाई। माननीय कांशीराम मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसका नाम अखिलेश यादव जी ने बदल के शेखुल हिंद कर दिया, देवबंद के मौलाना के बाप के नाम पे। फिर शेखर रावण के साथ जो दलित युवा हैं, जो 18, 28, 30 के हैं, जो मोजदाड़ी वाले हैं, वो भाग रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में यूथ, क्योंकि वो पिछड़े दलितों के मसीहा है। आज जो पिछड़े दलित जो है अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर रख पा रहे हैं। देख लीजिए आप, बिहार में कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए आप, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को देख लीजिए। कांग्रेस को इतना चिंता रहता। कांशीराम जी भारत रत्न के जो है कहना चाहिए मोहताज नहीं है, तो पूरी तरीके से जो है विश्व के सवाल पूछने के लिए आइए, इधर आइए थोड़ा। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि बसपा के संस्थापक सदस्य माननीय कांशीराम जी थे, अब उनको हर पार्टियां अपना आदर्श मानना शुरू कर दी, जो पिछले साल तक नहीं मानती थी। यहाँ तक कि भारत रत्न की भी मांग हो गई। आपको लगता है कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए? और दूसरा सवाल कि कांशीराम जी अब किसके हैं, बसपा के, सपा के, कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी? देखिए ऐसा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि मेरी बात लोग मानेंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। तो यहाँ मरने के बाद लोगों को बात समझ में आती है और उनकी पूजा होती है। मान्यवर कांशीराम साहब 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला में खब्बासपुर गांव में पैदा हुए थे। पिताजी का नाम हरि सिंह था, माता का नाम बिशन कौर था। और मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो मान्यवर कांशीराम साहब देश के बहुत बड़े नेता थे, ईमानदार नेता थे। अपने लिए जमीन, मकान, दुकान से लेके वेतन तक कुछ नहीं लिया और समझ लीजिए कि पूरे देश का राष्ट्रीय पार्टी खड़ा किए। आज मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की आइडियल थे, संस्थापक थे। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ये आकर के कांग्रेस की जयंती मान्यवर कांशीराम की जयंती मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी जिलों में, प्रदेश मुख्यालयों पे कांशीराम की जयंती मना रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी नोएडा में, कल लखनऊ में भी बहन कुमारी मायावती जी ने भी जयंती मनाई है। समझिए, क्योंकि जब नेता ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है और देश और समाज को आदर्श होता है, दलितों पिछड़ों को जगाने का काम किया और कांशीराम सोई हुई कौम को जगाने का, सारे देश के नेता उनका सम्मान करते हैं। लेकिन श्री राहुल गांधी जी ने बोलते बोलते इतना गलत बोल दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर होते तो कांशीराम जी मुख्यमंत्री होते। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री राहुल गांधी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पूरी जवानी बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस में दे दिया, आपने बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया? आपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को नहीं बनाए, तभी न कांशीराम को पैदा होना पड़ा, बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1952 में 50 में प्रधानमंत्री हो गए थे, 47 देश आजाद होने के बाद। और मान्यवर कांशीराम साहब 84 में 14 अप्रैल को पार्टी बना करके राजनीति में आते हैं। और जो है कि इसमें क्या बोलते हैं, 1986 को 6 अप्रैल को कि लगभग बाबू जगजीवन राम का देहांत होता है 86 में। तो आज समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, 1993 में मान्यवर कांशीराम साहब ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को 93 में मुख्यमंत्री बनाया था। मुलायम सिंह यादव कभी जनता दल में, कभी जनता पार्टी में इधर उधर घूम घाम रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहे। कांशीराम जी ने कहा कहाँ किसी के पीछे चलो, नेता बनना अपनी पार्टी बनाओ। तो मुलायम सिंह यादव जी ने नवंबर में 92 को समाजवादी पार्टी बनाई मान्यवर कांशीराम जी के ही कहने पे, और 93 में गठबंधन कांशीराम जी ने करके इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जातिवाद में, गुंडागर्दी में, परिवारवाद में इतना सम्मिलित हो गए कि कई बार मान्यवर कांशीराम जी ने समझाया कि मैं जो है कि आपके समाज को IAS IPS देखना चाहता हूँ, SP DM देखना चाहता हूँ, लेकिन आप सिपाही दरोगा बनवाने में परेशान है और आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो और आपके समाज के लोग दलित समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसको रोको। नहीं रोक पाए। लखनऊ के अंदर जो है कि एक छेदाना गौतम जिला पंचायत अध्यक्ष थी और उस सरकार में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके साथ बदतमीजी, उसकी साड़ी खींची गई थी। कांशीराम जी से बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने तुरंत 2 जून 1995 को समर्थन वापस ले लिया। और उस आक्रोश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने 4,500 गुंडे पूरे देश के, पूरे लखनऊ की राजधानी में उतार दिया। 2 जून गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में हो गया। वो तो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अगर मौके पे न होते तो बहन कुमारी मायावती जी की जान नहीं बच पाती। वहाँ तमाम विधायक 67 बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, रामचल राजभर से लेके तमाम। रमाकांत यादव फोटो देखेंगे रामचल राजभर को ऐसे ताने हुए ऐसी, और उनको उठा के लेके जा रहे थे। तो इन लोगों का ये समाजवादी पार्टी का चाल चलित चेहरा रहा है। दूसरी चीज,
भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? भारत रत्न माननीय कांसीराम साहब को बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन भारत रत्न उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। जो भी भारत रत्न मिलता है सबके परिवार के लोगों को मिलता है। श्री अखिलेश यादव जी आज किस मुंह से कांसीराम की जयंती मना रहे हैं? जब मुख्यमंत्री थे तो एटा कासगंज बना करके बहन जी ने एक जिला बनाया था कांसीराम नगर, उसको इन्होंने खत्म किया। सहारनपुर जिले में जहां कांसीराम 1996 में लोकसभा के चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन बहन जी ने वहां कांसीराम मेडिकल कॉलेज बनाया था, उसका नाम अखिलेश यादव जी ने बदल के शेखुल हिंद कर दिया, देवबंद के मौलाना के बाप के नाम पे। फिर लखनऊ के अंदर कांसीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, अखिलेश यादव जी ने उसको भी नाम बदल दिया। तो जो समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी से लोग विधायक सांसद गए बने हैं और वहाँ कांसीराम की जयंती मना रहे हैं, तो किस मुंह से मना रहे हैं? उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। पीडीए का नारा लगा रहे हैं तो उसमें आ जाते हैं एक दलित तरफ समाज आप के लोग। पीडीए का नारा भी लगाते हो, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी बना करके वहाँ अपमानित कराते हो, और राजीव राय क्या पीडीए के हैं? क्या वीरेंद्र सिंह चंदौली से सांसद पीडीए के हैं? तो सनातन पांडे बलिया सांसद हैं, समझ क्या ये लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर ये बदलते रहते हैं, कंफ्यूज खुद है और समाज को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तो संविधान आरक्षण बचाने के नाम पे और श्री लल्लू सिंह के गलत बयानबाजी से एक मुद्दा बन गया और कांग्रेस के गठबंधन का इनको लाभ बढ़कर लोकसभा में ज्यादा सीटें जीत गए। जैसे बगीचे में आम पा गए तो बगीचे का मालिक समझने लग गए। लेकिन जब 27 का चुनाव होगा तो 27 के चुनाव में ऐसा नहीं होगा, हर चुनाव का अलग मुद्दा होता है। ये लोग सोच रहे हैं कि वही 24 वाला चुनाव 27 में होगा। अब बहुजन समाज पार्टी भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और आपने देखा कि कल बहन जी ने रैली की, यहाँ भी की, नोएडा भी की, और बहुजन समाज। लोग कह रहे हैं कि वोट तो बढ़ जाएगा, इधर दलित समाज के सबसे बड़े हितैषी चंद्रशेखर रावण बन रहे हैं, इधर मायावती जी का ही नुकसान करवा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ जो दलित युवा हैं, जो 18, 28, 30 के हैं, जो मोजदाड़ी वाले हैं, वो भाग रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में यूथ विंग, छात्र विंग न होने की वजह से उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाया, कोई उनको विचारधारा नहीं समझा पाया, न बता पाया। युवा पीढ़ी चंद्रशेखर के साथ भाग रही है, और जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज बसपा के साथ हैं। तीसरी चीज, कल श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 मार्च को कांसीराम जी के जन्मदिन पे उत्तर प्रदेश में जितने भी कांसीराम आवास हर जिले में बने हुए हैं, उन्होंने ऐलानिया घोषणा किया सरकार के माध्यम से कि उस मकानों पे दलित समाज, वंचित समाज, पिछड़े समाज, गरीब समाज भाइयों को मकान दिया जाएगा जो मकान से वंचित हैं। तो ये बताइए, जिसको मकान और छत मिल रहा है रहने के लिए, वो जरूरी है कि केवल बात और भाषण देने से समाज का पेट भरेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 मार्च को घोषणा किया है कि हर जिले में कांसीराम आवास जो खाली पड़े हैं वो गरीबों को मिलेंगे। तो और दूसरी चीज ये है कि माननीय कांसीराम जी की जयंती अब सुन लीजिए इसलिए मनाई जा रही है कि वो देश के आदर्श थे, नेता थे, विचारवान थे, और कभी अपने लिए घर मकान नहीं बनाए और समाज के लिए लड़ाई लड़े, और ईमानदार व्यक्तित्व था। और उनकी बात आप देखेंगे, पढ़े लिखे थे, कभी किसी जाति धर्म के खिलाफ शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए कि क्लास 1 अफसर थे वो, किसी को कुछ नहीं बोले। और आपने देखा हुआ कि वैचारिक क्रांति किए, आपने देखा कि उनका अटल जी से भी अच्छा संबंध था, अडवाणी जी से भी था, उनका संबंध जो है कि बड़े बड़े देश के नेताओं से था, और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न किया, वो तो समाज को जगाने और बढ़ाने आए थे। यानी कि समय आ गया है कि भारत रत्न अब कांसीराम जी को देना चाहिए। लोग पार्टियां थोड़ा लेट से समझी लग रहा है, क्योंकि एक समय की मांग है। कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां ऐसी समझ रही हैं कि वोट बैंक ज्यादा है, इसलिए लोगों लगे हाथ क्यों ना हम इसको मुद्दा बना लेते हैं। बिल्कुल मान्यवर कांसीराम जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, उनके परिवार के लोगों को, क्योंकि वो पिछड़े दलितों के मसीहा है। आज जो पिछड़े दलित जो है अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर रख पा रहे हैं, वो माननीय कांसीराम जी की देन है कि हम लोग उचित प्लेटफार्म पर, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी अब कल के ही डेट में जो है उनके जन्म जयंती पर यह घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में माननीय कांसीराम जी के नाम से जो है जितनी भी आवास का वो है परियोजना, वो सबको लाभ मिलेगा। लग रहा है लगे हाथ भारत रत्न भी मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। और हम पिछड़े दलितों के तरफ से पूरा पुरजोर यह प्रयास हो रहा है कि उनको मिल जाएगा, तो हम पिछड़ों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ जाएगा। आपको भी लगता है कि कांसीराम जी को अब समय आ गया है कि भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक बहुजनों की आवाज बनकर कहीं न कहीं उसमें सबसे सर्वोच्च योगदान दिया है? देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब थे, वो एक तब के लहू से निकल के आए थे, और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम किया था। दूसरी चीज रही है, अगर आज मान्यवर कांसीराम साहब को भारत रत्न मिलने जा रहा है तो उसमें राहुल गांधी की पत्र लिखने की कौन सी जरूरत? जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2006 में,
और समाजवादी चलिए कम पार्टी से कम ये तो पहल की मांग नहीं, की। नहीं, अब इसी बहाने चर्चा होने लगी कि काशीराम जी को भारत रत्न मिल जाए। राहुल गांधी सवाल नहीं करते तो कैसे चर्चा करते हैं हमारे? राहुल गांधी के कहने सवाल करने से योगी मोदी जी सरकार नहीं चला रहे। योगी मोदी जी खुद ही अनुसूचित जात, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी ने सबने उनकी सरकार बनाई है। तो आज जो भारत रत्न माननीय काशीराम साहब को मिलने जा रहा है वो मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मिलने जा रहा है। और यही अनुसूचित जाति की बेटी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम ठीक किया। है, इनके हिसाब से भी लगता है, आपको भी लग रहा है कि जो सबसे बड़े शुभचिंतक रहे हैं, सबसे पहले नाम लिया जाता है वो अम्बेडकर जी के बाद काशीराम जी का। आपको लगता है कि आपको सटीक समय लग रहा है कि जो मांग की गई है भारत रत्न की वो काशीराम जी को मिलना चाहिए? बिल्कुल एकदम सत्य बात है। अभी हमारे अग्रज राम जी संत शिरोमणि के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा एकदम कटसत्य कहा। अगर राहुल जी की इतनी चिंता होती तो बाबू जगजीवन राम जी को क्यों नहीं बनाए? तो सरासर राहुल जी गुमराह कर रहे हैं, खुद गुमराह है और गुमराह कर रहे हैं। अब रही बात अखिलेश जी की, मैं पासी समाज से हूँ। अभी अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते हैं। उनको आपने मीडिया के आप देखे होंगे, वो नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे अभी भाई सराफत, हाँ सराफत जी, पर्सनल बात नहीं है। तो मतलब इस तरह से जैसे वो कह रहे हैं कि मतलब कि भाजपा वो कर रही है, समाज बाढ़ का काम कर रही है। मतलब कि खुद विश्व राष्ट्रीय मंच बना है, हमारे इंद्रेश जी उसके इंचार्ज हैं। यानी कि सपा भटक गई है, सपा भटक रही है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है और भारत रत्न देगी इस बार। बिल्कुल श्योर मिलेगा। आपको भी लग रहा है? जी, कांग्रेस सरकार अगर इतना भी भारत रत्न और दलितों पिछड़ों के हित के लिए सोचती तो 70 साल में उसने आज तक किसी दलित पिछड़े को भारत रत्न नहीं दिया। आप चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए, आप बिहार में कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को देख लीजिए। कांग्रेस को इतना चिंता रहता तो दे चीज होती। मानवर साहब की बदौलत ही जो दलित पिछड़े स्थान से विधायक मंत्री बन के घूम रहे हैं, सारा जो है श्रेय मानवर कांशीराम साहब को जाता है। और मैंने 32 साल की उम्र में कांशीराम जैसा राजनेता पूरे देश में मैं नहीं देखा जिन्होंने परिवार को बात को बढ़ावा नहीं दिया, अपने नाम से जमीन गाड़ी बंगला नहीं लिया। तो ऐसे महान नेता को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। आपको इधर आइए सर। सबसे बड़ी आवाज अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी के बाद काशीराम जी का नाम लिया जाता है कि उन्होंने जो है बहुजन समाज को कहीं ना कहीं एक मूल धारा में लाकर स्थापित किया है। उसी के बाद राजनीति में दलित शुभ चिंतक आना शुरू हो गए। भारत रत्न की मांग की जा रही, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत रत्न बिल्कुल मिलना चाहिए। अब तो न जाने कब दे देना चाहिए, लेकिन अब ये सरकार भी जो है देर से चलती है तो देर से देर जाते जाते हमको लगता दे देगी। जैसे कर्पूरी ठाकुर को दे दिया है ना, उसी प्रकार से कांशीराम जी भारत रत्न के जो है कहना चाहिए मोहताज नहीं है। वो तो पूरी तरीके से जो है विश्व के रत्न है। तमाम लोगों को, हम लोगों को बोलना सिखा दिया जो है, और तमाम लोगों को जो है तो निश्चित रूप से होगा। अब यह है कि अब सरकार जाने वाली है, यूजीसी है, उल्टी गिनती चालू हो गई। मतलब जाते जाते दे देगी, जाते जाते दे देगी। लेकिन इतना बड़ा अगर काम कर देगी तो कैसे जाएगी फिर वापस आएगी? हाँ, वापस तो नहीं आना है। यही उत्तर प्रदेश की धरती, कुछ लोग पहुंचे भाई राजीव गांधी से कहे देखो भाई ऐसा है, एक वोट बैंक जो है कांशीराम के साथ जा रहा है। कांशीराम से क्या किया जाए? कहने देखो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना दो। आगरा में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना दिया, लखनऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना दिया तेलीबाग के आगे। अब समझे, कहें देखो थोड़ा कमजोर मामला है, प्रदेश अध्यक्ष बना दो। प्रदेश महावीर प्रसाद को ले आया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। मतलब एक बिरादरी, मतलब प्रदेश वोट के लिए कांग्रेस से निकल चुका। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 2 बनाया, महावीर प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन वोट आज तक वापस नहीं आया। वापस नहीं। उसी प्रकार से ये चाहे जो कुछ कर दे भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों की तरफ से चली गई। अब तो ये बीपी सिंह बन गई ना, कि ये जैसे बीपी सिंह आया उसने मंडल कमीशन लागू कर दिया। अब क्या हुआ कि ना तो जो है बीपी सिंह के साथ सवर्ण रहा, न एससीबीसी रहा, दोनों चले गए। तो उसी प्रकार से आज की सरकार जो है, हमारे योगी जी, मोदी जी जो है बीपी सिंह बन चुके हैं कि ना उनके साथ सवर्ण है, ना एससी है, ना ओबीसी है। और आप देखेंगे अक्टूबर 89 में 1 दर्जन विधायक थे यहाँ पे, 1 दर्जन से कम थे। वही स्थिति आने वाली, 1 दर्जन से कम यहाँ होंगे। फिर वही पुरानी स्थिति में पुरानी 2 सांसदों के साथ खड़ी हुई पार्टी। पुनश्च मौसकम, वो 2 सांसद थे 89 में। तो पुनश्च मौसकम ये रहा कि एक जो है संत था, तो संत के यहाँ एक चूहा जो है खुदबुर किया करता था।
चोरी करके खा जाता था। तो उसने कहा मैं बिल्ली से बड़ा डरता हूँ। संजय ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक तुम बिल्ली बन जाओ। बिल्ली बन गया। बिल्ली बनने के बाद कहने लगा सरकार हमको जो है कुत्ते बड़ा गुड़ते हैं, कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया। फिर उसने कहा कि साहब हमको जो है कुत्ता भी जो है बड़ा शेर हमको गड़बड़ाता है, शेर बना दो। तो उसको जो है उन्होंने शेर बना दिया। जब शेर बना दिया तो वो चूहिया जो है वो स्वामी जी के जो है पैर चाटती थी, तलवे चाटती थी। बस एक सेकंड कि तलवे चाटती थी, धीरे धीरे उनका मांस नोचने लगी। जब मांस नोचने लगा तो स्वामी जी उठे, उन्होंने मंत्र मारा, कहा पुरश्च मोस्कंभो। उसी प्रकार से ये इस देश की जनता ने इसको जो है 2 सांसदों से इतना प्रधानमंत्री 3-3 बनाया, 1 दर्जन से कम विधायक वाली को 7-7 मुख्यमंत्री दे दिए। अब इस देश प्रदेश की जनता ने कह दिया पुनश्च मोस्कंभो, लिहाजा कम बैक 2 सांसदों वाली ये बन जाएगी। तो इस बार क्या लग रहा है बसपा बसपा का सवाल ही नहीं होता है। बसपा की एक जो आप पूरे वर्ल्ड में आप हमको बता दीजिए कि साहब 4 बार मुख्यमंत्री रहे ये और एक जो है बाद में इनका विधायक आया, सांसद आया। पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए कोई सरकार नहीं बनी। बसपा समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस रेस में ही नहीं है, सपा समापन की ओर से है।